अब शुरू होगा रमजानी बाई का असली काम। बढ़ेंगी नजदीकियां खंडेराव और रमजानी बाई में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रमजानी बाई एक प्योर हार्टेड वुमेन है जो इस वाड़े में आई है। एक ऐसा करैक्टर जो दूसरों को हील करना जानता है, जो दूसरों की व्यथा समझता है, दूसरों के बारे में बात करता है, उनको जज नहीं करता है, बल्कि खुद अपनी बातों से उनको जो है अच्छा फील कराता है। तो इसीलिए खंडेराव को भी जब रमजानी बाई से पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें वो होश में भी नहीं थे, तब भी खंडेराव को वो पॉजिटिविटी फील हुई थी। दुश्मनों ने जो भी कुछ किया वो अलग बात है, मगर एक इंसान की जो वाइब्स है वो खंडेराव भी फील कर सकते हैं, उन्होंने फील किया। तो अब जब खंडेराव की स्थिति ऐसी है जिसमें कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, उस स्थिति में रमजानी बाई ही है जो सबसे ज्यादा काम आएंगी। चलिए चर्चा करते हैं कैसे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव की स्थिति बिल्कुल वही है दोस्तों जो आजकल हम सुनने को देखते हैं, सुनते हैं कि कैसे लोगों के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उनको रिहैब में डाला जाता है, फिर उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे वो डील करते हैं, पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग कैसे डील करते हैं। वही स्थिति इस सीरियल में अब हम देख रहे हैं कि खंडेराव को किसी ने जानबूझ के ड्रग एडिक्ट बनाया, मगर बॉडी तो वही है, शरीर ने तो उस ड्रग्स को लिया है। अब जब वो ड्रग्स नहीं लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, और उस साइड इफेक्ट्स को सभी लोगों को झेलना पड़ेगा, बच्चे से लेके बड़े सैनिक सबको झेलना पड़ेगा, जो भी खंडेराव के इर्द गिर्द है। कुछ भी खंडेराव को मूड स्विंग हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, रोना आ सकता है, जैसे कि राज वैद ने कहा। अब दोस्तों, उस समय मनोरंजन का साधन जो है वो एक ही होता था, या तो जो गायक होते थे वो आते थे मनोरंजन के लिए, नर्तकियां होती थी, ये सब मनोरंजन के साधन थे, कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता था। तो अब यहाँ पे रमजानी जो तोहफा बन के खंडेराव की जिंदगी में आई है, वो तोहफा अब आएगा काम, क्योंकि ये म्यूजिक जो होता है ये सबसे ज्यादा हील करता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा ध्यान जो है म्यूजिक के जरिए, योगा के जरिए और बाकी चीजों के जरिए जो मेडिटेशन की तरफ आपको लेके जाती है, उससे ही हील होता है। और ये सारे गुण खास करके म्यूजिक, कला, संगीत, ये रमजानी में है, और जब वो गाती हैं तो खंडेराव को बहुत अच्छा लगता है। जैसे खंडेराव उस महफिल के बाद भी उनकी तारीफ कर रहे थे, जब खंडेराव को अच्छा नहीं लगा रमजानी ने, जब उनका ध्यान कहीं और था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब असली काम है रमजानी का। रमजानी को अपना दायरा पता है, इसलिए रमजानी तो अपना दायरा क्रॉस नहीं करेगी। खंडेराव को भी अपना दायरा पता है, मगर जब वो मूड स्विंग होंगे जो खंडेराव के बस में भी नहीं होंगे, उस समय रमजानी जो उनको हील करेगी, उसकी वजह से उनकी नजदीकियां बढ़ेंगी। मैं तो यहां तक भी कहती हूं कि देवी अहिल्या, क्योंकि ऐसे समय पे उनकी पत्नी है, वो उनका पूरा साथ देगी। मगर खंडेराव, देवी अहिल्या, पार्वती, बाबा साहिब, माँ, ये सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमेशा खंडेराव के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, जो खंडेराव को जानते हैं, खंडेराव उनको जानता है। मगर ऐसे समय में कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल एकदम उनके सामने नया हो, जिसको वो जानने की कोशिश करें और वो भी उनको जानने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में हीलिंग जल्दी होती है, क्योंकि बातें अलग होती हैं। जो आपस में बात करने का जो भी टॉपिक होता है वो अलग होता है। यहां पे क्या होगा, खंडेराव अपनी पत्नी की नजरों में अपनी फिक्र देखेंगे, अपनी माँ की नजरों में अपनी फिक्र देखेंगे, बाबा साहिब, पार्वती, सबकी नजरों में अपनी फिक्र देखेंगे, और खंडेराव को भी होगी कि मेरी वजह से परेशान है। मगर रमजानी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको आता है कला के जरिए अपने आप को कंट्रोल करके और दूसरे इंसान को कैसे हील करना है, क्योंकि वो अभी अभी मिली है खंडेराव से। फैमिली की चिंता अपनी जगह पे है, और ये बात जो मैं कह रही हूं ये देवी अहिल्या भी समझती होंगी, और उनको भी इस सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको भी लगता है कि इस समय खंडेराव का ध्यान
इस जगह से हटके किसी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां उनको बिल्कुल थॉट प्रोसेस में ना रहे कि कोई मैं दवाई या कोई मैं नशा भी लेता था, ताकि उनका दिमाग, उनका दिल एक सूथिंग जो मूड है उसमें रहे, एक शांत मूड में रहे। तो ये मुझे लग रहा है दोस्तों कि इस तरह से बिल्कुल किसी गलत उसमें नहीं, बट एक अच्छी तरफ जाते हुए इनके रिलेशनशिप में नजदीकियां आएंगी। एक दोस्ती वाला बॉन्ड जो होगा, जो उस समय होता ही नहीं था, होता होगा तो कभी डिस्कस नहीं होता था या बोलना भी पाप समझते थे, वो बॉन्ड हमें ये दिखाई देगा। मुझे तो ये लगता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.